इस मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास को टटोला जाए। ओशो स्वयं पृथ्वी के सबूतों पर बोलते रहे। तो यस, हमें पता चलता है कि कितने सारे संबुद्ध हुए और उनने कैसे काम किया। उस संदर्भ में, उस आधार पे हम देखें तो ओशो जैसा संबुद्ध अब तक तो नहीं हुआ। आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते। आगे तो पृथ्वी बचेगी भी कि नहीं पता नहीं। अभी तो हालात बहुत 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 नाजुक हैं और ये नाजुक हालात के लिए जिम्मेदार ओशो के लोग हैं जिनको ओशो ये जवाबदारी दे गए थे। उनने अथक प्रयास किया लेकिन उनके पीछे तो ओशो ने मानव को हर शोषण से मुक्त किया, हर शोषण के ऊपर बोला और उससे बाहर आने के उपाय बताए। हाथ थामा मानवता का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक किसी भी तल पे जो भी शोषण, चाहे वो हजारों साल पहले से था चाहे आज का है, ओशो ने उसको स्पष्ट हमें समझाया भी और उससे हमें बाहर भी लेके आए। और जो शोषण की दुकानें चल रही थी, कितनी ही ओशो उन पे बोले, मानव को ललकारा उसकी निष्ठा के लिए। किसी तरीके के अपाहिज होने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व ने किसी को इतना अपाहिज नहीं बनाया, सक्षम बनाया। तो यस, और फिर ओशो ने कोई ऐसा नहीं कि इस वर्ग की तो बात की, उस वर्ग की बात, हर वर्ग जो भी पृथ्वी पर है उन सब के बारे में विस्तार से बोला भी और उससे बाहर आने के रास्ते भी बताए। लेकिन इस सब में किसी भी संबुद्ध पे कोई आंच नहीं आने दी। उनको सबको शिखर पे रखा। उनके पीछे जो अंधों की भीड़ ने धंधे किए उसके ऊपर चोट की। आज ओशो को गए 35 साल के करीब हुए और ओशो के नाम से शोषण की दुकानें खुल गई। जिस व्यक्ति ने मनुष्यता को उसके निजत्व के लिए इतना बड़ा प्रयास किया, उसके नाम से दुकानें लगा के बैठ गए, खोमचे लगा के बैठ गए। ले लो ले लो ले लो, उत्सव ले लो, ध्यान ले लो, ये ले लो, बोल। अब अगर पुरातन समय के लिए जाए तो कितने ही तरह के मान्यताएं हैं, संस्कार है, कर्मकांड है, रीति रिवाज है, वो अलग अलग नामों से चल रहे थे, वो अलग अलग नामों से चल रहे थे। ओशो के पीछे ध्यान आ गया, उत्सव आ गया। अब मैं अभी कल एक क्लिप देख रहा था, कोई सज्जन है, मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा उस व्यक्ति को। वो किसी ध्यान केंद्र के बारे में वो वीडियो बनाते हुए कि आइए और ध्यान करिए। अब ये ले लो, ध्यान ले लो, सस्ता सुंदर और टिकाऊ ध्यान ले लो। ध्यान का
धंधा, ये ओशो के बाद शुरू हुआ। ध्यान का धंधा ओशो के पहले कहीं नहीं था। कभी नाम सुना है किसी तरीके के ध्यान शिविर, बुद्धत्व उत्सव? नाम तो साक्षी और खोमचे ही खोमचे। और दुखद पहलू इसका ये कि ये जो खोमचे के मालिक हैं, जो आवाजें लगाते फिर रहे हैं, ध्यान कर लो जी, ध्यान कर लो जी, हाँ जी ध्यान कर लो जी, खुद ने ध्यान नहीं किया। अगर खुद ने ध्यान किया होता तो एक खोमचे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लगाने भी नहीं पड़ते। अब जब शब्द ही शब्द हो तो शब्द तो उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान अनुभव नहीं बना तो व्यवहार में वो नहीं आता है। मैं कितने ही लोगों को थोड़ा बहुत व्यक्तिगत भी जानता हूं, चाहे वो पूना के हो कि कहीं के हो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। बातें करने में तो वो सातवें आसमान से नीचे उतरेंगे ही नहीं। उनका कहीं लिखा पढ़ो तो या कुछ, अगर इतना ध्यान समझ आया, ओशो संदेश समझ आया, ओशो का होना कुछ अनुभव हुआ, तो व्यवहार में क्यों नहीं आया? जब मैं इन लोगों के व्यवहार को देखता हूं तो आम लोगों से ज्यादा राजनीति से भरे हैं, कूटनीति से भरे हैं, अहंकार से भरे हैं, वासनाओं से भरे हैं, लोभ से भरे हैं। आम लोग इतना नहीं है। तुलना ही करूं तो ये जो ध्यान की बातें करने वाले हैं, थेरेपी की बातें करने वाले हैं, ये थेरेपी कर लो जी, वो थेरेपी कर लो जी, ऑनलाइन खोमचा लगा दो जी, आम लोगों में आपको कुछ निर्दोष दशा मिल जाएगी, निर्मल चित्त मिल जाएगा, सरलता मिल। मैं कई बार छोटे छोटे गांवों में जो लोग नृत्य करते हैं, उनके जो होते हैं प्रोग्राम कार्यक्रम, भावविभोर हो जाता हूँ, क्योंकि बड़े हृदय से आ रहे हैं, सहज सरल भाव से आ रहे हैं। लेकिन जब मैं ये ओशो के कथित ध्यान के खोमचेदारियों को देखता हूं तो उथलापन, नाटकीयता, फूहड़ता, भद्दापन, क्योंकि इनके किसी के भी जीवन में कोई व्यवहारिकता में मैं किसी भी तरीके का प्रेम करुणा भाव नहीं देखता हूं, क्रूरता देखता हूं, बदला लेने की हीन मानसिकता देखता हूं। गजब का ध्यान किया भैया, ये गजब का ओशो को सुना ये। अब पहली बात तो ये है कि ओशो के नाम से हो क्या रहा है ये समझ भी नहीं आता, और जो हो रहा है उसका अर्थ क्या है ये समझ नहीं आता। चाहे पूना या पूना के बाहर जो भी लोगों ने अपने खोमचे लगाए हैं ध्यान के, चाहे वो कोई रिश्तेदार है कि कोई ये है कि कोई वो है, व्यावहारिकता में मुझे वो प्रेम, वो स्नेह, वो अपनापन, वो मैत्री दिखाई नहीं देती, जरा भी दिखाई नहीं देती। हाँ, हमने ओशो के आसपास वो प्रेम देखा था, प्यार देखा था, अपनापन देखा था, सौहार्द देखा था, अनुभव किया था। लेकिन
ओशो के देह से जाने के बाद धीरे 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 नाटकीयता इतनी हावी हुई कि सरलता, सहजता, भोलापन खो ही गया। एक मैं देख नहीं पाता हूं ये ओशो के मठाधीश, चाहे वो पूना के रहने वाले हो चाहे कहीं के, जिनमें कण बराबर भी दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, विनम्रता हो, कण बराबर भी। और ये लोग देखो लोगों को ध्यान सिखाएंगे। बोलो, अपने जीवन में ध्यान से क्या हुआ, व्यवहार से क्यों नहीं व्यक्त होता। मैं कभी कभी किसी का लिखा पढ़ता हूं, बातें करने में तो, और लिखना, अगर लिखना आता है तो लिख तो सकता है, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। और ओशो के पढ़ने वाला ओशो की बातें रटे रटाई कहानियां और ये और वो सब चेप देगा। और फिर सोशल साइट्स पे होजी 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 करने वाले भी मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। और निश्चित रूप से ये बात सच है कि कोई पद पे बैठा हो या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसके लिखे पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। बाकी तो ठीक है, कोई कैसा ही लिख ले, कुछ भी कर ले, कौन पूछने वाला है। हमारे कल मेरे को परसों कल चोट लग गई थी, पट्टा बंधाना पड़ा, इंजेक्शन लगे, दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र, सरल सहृदय व्यक्ति हैं, उनने एक बहुत खूबसूरत कहावत भेजी कि निर्धन के तो पहाड़ जैसी चोट भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं मिलता, और अमीर के एक थोड़ा सा कांटा भी लग जाए तो सारे पूछने चले जाएंगे। यस, अजीब तो लगता है, अजीब तो लगता है, अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और रहूंगा शरीर में। मैं कोई सुसाइडल व्यक्ति नहीं हूं, नहीं कोई मेरे अंदर नेगेटिविटी जो कि मेरे को कोई पहाड़ बन रही है, नहीं, लेकिन भावुक हूं, अतिरेक में भावुक। 13 साल से बूली के साथ रात दिन रहा, वही मेरा जीवन हो गया। उसके साथ उठना बैठना, खेलना, खाना पीना, दौड़ना भागना, सब कुछ। अब उसकी अंतिम समय आई। दवाइयाँ देता हूँ, डॉक्टर से मिलता हूँ, एक एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को महसूस करता हूँ। पता नहीं वो कितने दिन कितने महीने अभी हमारे साथ हो रहे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक तलों पर चलते चले जाना, उम्र का असर हो गया। खुद के मेरे बहुत सारी बीमारियों ने शरीर को जर्जर कर दिया। घबराता हूँ, थक जाता हूँ, कई चीज़ें दिन भर में होती रहती है जो साफ दिखती है कि शरीर अब साथ नहीं दे रहा है।
डिब्बी में से गोलियां निकालता होता हूँ तो गिर जाती है, कभी कोई चीज़ लेता हूँ तो इधर से उधर टूट फूट जाती है। बाज़ार जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, बहुत डर लगता है मेरे को, बहुत 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 डर लगता है, पर जाना तो पड़ता है, छोटे छोटे काम होते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। चीख जाता हूँ कितनी बार, चिल्लाता हूँ कितनी बार, थर थर काँपने लगता हूँ। कल अब गाय आके टकरा, कितना ध्यान रखता हूँ चारों तरफ, तब भी कल आ गई ना, टकरा गई गाय, खून ही खून। खुद ही अस्पताल गया, खुद ही वहाँ पे पट्टा बनवाया। मैं एक ऐसे समूह से जुड़ा रहा जो ओशो जैसे संबुद्ध के साथ रहे, जो बड़ी ध्यान की बातें करते हैं, बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल लिखते हैं, काले और पीले और पता नहीं कौन कौन से रोग पहन के नौटंकियाँ करते रहते हैं। व्यावहारिक जगत में, व्यावहारिक तल पे जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे न तो ओशो संदेश की कोई स्वाद इन लोगों में दिखता है, न ध्यान का। और यही कारण हुआ कि धीरे 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 चीज़ें इतनी उथली हो गई, क्योंकि खुद अगर ध्यान किया हो, गहराई में गए हो, प्रेम घटा हो, भाव घटा हो, मैत्री घटी हो, करुणा और दया घटी हो, विनम्रता घटी हो, तो वो व्यवहार में आती है, वो लोगों को भी छूती है। नहीं तो कराने वाला भी दिखावा कर रहा, करने वाला भी दिखावा कर रहा, और ये दिखावे का काम चले जा रहा है। चले जा रहे हैं। मैं इसीलिए सालों सालों से कहता आया, ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए, ईमानदारी से तोरा से ध्यान करिए। ध्यान की प्यास जगे तो ध्यान में अपना सब कुछ उंडेलिए। इन नौटंकीबाजों, इन उथले लोगों, इन वासनाग्रस्त लोगों, इन अहंकारियों, इन शक्ति के पुजारियों, ये कूटनीति और धूर्तता से लथपथ भरे लोगों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इनने ओशो को बुरी तरीके से गंदा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, दूषित कर दिया है। वो आपको भी वैसा ही दूषित ओशो पहुंचा देते हैं। मत पड़िए इनके किसी के चक्कर में। सीधे जब ओशो उपलब्ध देखता हूँ मैं ऑडियो वीडियो में, तो इन टटपुंजे मध्यस्थों की क्यों सुनी जाए? नहीं सुनी जानी चाहिए। एक इंसान की तरह एक इंसान को अगर सम्मान नहीं दिया जा सकता, तो उसकी क्या बात। मेरे जब कल लग गई और काफी सारे बह रहे थे, और मैं चूंकि एकदम से पीड़ा में आ गया था, तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था मैं। यस, मेरा आजकल ऐसे ही स्वभाव हो गया, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, गालियाँ भी देने लगता हूँ, क्योंकि चारों तरफ सांड ही सांड और जानवर ही जानवर, कहाँ आए जाए यार। कभी तो वो बेचारा जानवर करे ही क्या, उससे तो वो तो हो जाता ऊपर पाछे नीचे, और लग गई मैंने। तो ऐसे लोग थे जो कि मैं जो बातें कर रहा था, तो हो सकता है कि उनको
पसंद नहीं आया, उसके बावजूद वो भागे दौड़े आए। नहीं देखा कि ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ बोल रहा है। अरे अरे अरे, आप क्या लोग चलो 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 चलो, अभी पट्टी बंधवा देते हैं। सवाल ये नहीं है कि मैंने क्या किया, मेरा व्यवहार कैसा था। अनजान लोगों ने दौड़ के मदद का हाथ बटाया, लेकिन सोशल साइट पे मैंने वीडियो डाला है मेरी चोट का। एक मैसेज करके भी कोई नहीं पूछता कि कैसे चोट लगी, क्या हुआ। हैरानी तो होती है, हैरानी तो होती है। और ये भी कि ओशो को हमने असफल नहीं कर दिया इस तरीके से। असफल कर दिया हमने ओशो। आज का ये मानव पात्र नहीं है कि उसे ओशो जैसा संबुद्ध मिले। नहीं है पात्र। और इसीलिए मैं जब सोशल साइट्स पे बहुत सारी नौटंकियां देखता हूँ, कभी किसी का जन्मदिन हो रहा है, ये फूके को बुला रहे हैं और ये दौड़ रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, फिल्मी गानों पे ढूंढ के लगा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, मिस्टिक ग्रोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से मेडिटेशन फॉर हिप्नोसिस फॉर मेडिटेशन और ये और वो नाम तो चल रहे हैं। बाकी यस, हकीकत में व्यावहारिक तल पे मैं नहीं महसूस कर पाता उस उष्मा को जो हमने ओशो के होते, ओशो के आसपास महसूस की। ओशो के लोगों में भाव की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है। मुझे हमारा एक मित्र फिर याद आते हैं, पूरे पुराने हैं, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। एक बार सुबह सुबह हम बैठे थे, पुराने सन्यासी ओशो के, सफल व्यवसायी, बड़ा नाम है। बोले कि ओशो के लोगों में प्रेम तो नहीं दिखाई देता। अजीब लगा था उन्हें। काफी साल पहले वो चले गए। आज वो देखते तो और भी ज्यादा व्यथित होते। मत पड़िए ओशो के इन धूर्त लोगों के चक्कर में। मैं हाथ जोड़ता हूं, 5 दशक का मेरा अनुभव है, किसी धूर्त के चक्कर में मत पड़िए। सीधा ओशो को पढ़िए, सुनिए, ध्यान ओशो ने एक्सप्लेन किए हैं, उन्हें सीखिए और फिर करिए। इन कमीने लोगों के चक्कर में आप पड़ेंगे, इन मध्यस्थों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई लाभ नहीं होगा। सावधान रहिए, अनुभव से कह रहा हूं। पैसा और सेक्स, बाकी तो नाम तो लेना पड़ता है, ध्यान, ओशो, उत्सव, ये वो। हकीकत ये 2 चीज है। अगर आप स्त्री हैं और इन धूर्तों के चक्कर में पड़ते हैं तो नुकसान हो सकता है। आप धनी हैं तो आपकी जेब काटी जा सकती, काट रहे हैं।
ओशो के आसपास हमने ओशो के तह में रहते चीज़ें नहीं देखी। ऐसी ना तो जेबें काटी गई, न इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। कल किसी ने मेरे को भावताओं की सूची भेजी मानसून फेस्टिवल की, अंदर जाने के हजारों रुपए। हाँ, मैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब तो क्या बोलूँ, बस ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत लंबा समय अब मेरे पास नहीं है। जिस तरीके से देह थक गई है, मन थक गया है और कई चीज़ों पर गहन थकान आ चुकी है। अभी कितने लंबे समय और चल पाएगा पता नहीं, पर बहुत लंबे समय तो नहीं चलेगा, इतना तो मुझे अब साफ दिख रहा है। भूली का एक सहारा है, आसरा है, बल है, अब वो भी इशारे करने लगी। इस समूह रोशो के साथ 5 दशक रहने वाले एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जागरूक लेखक कि अगर सुन सके तो सुने, ओशो के नाम से खुली हुई किसी दुकान के हिस्से न बने। और चाहे कोई लट्टू भारती हो, कोई देवदत्त हो, कोई रिंग मास्टर हो, कोई पूना हो, सब शोषण के धंधे हैं। ओशो के नाम से खोल के बैठ गए दुकानें। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए, अपने को बचाइए इन दुकानदारों से, शोषकों से। इतना भी आप कर पाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी तो आकाश से गिरे और खजूर बैठ गए। ओशो ने 50 तरीके की बीमारियों से मुक्ति किया और ओशो के नाम से ये लोग तरह तरह की कैंसर लेके बैठ गए। फिर अटक जाओ उसी में।